स्वागत है आप सभी का सोशल साइट्स पर। और हर रोज आज के अखबार की बात करते हैं तो हमारे पास अभी 5 अखबार में अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर और साथ ही साथ नवभारत टाइम्स। तो इन अखबारों में कौन सी है बड़ी खबरें, उस पर हम हर रोज चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एनबीटी से। इसके फ्रंट पेज पहला है, उसमें कुरुक्षेत्र में महाभारत जो कुछ हुआ है उसके बारे में पूरा जिक्र किया गया है। बग्गा की गिरफ्तारी पर 3 राज्यों की पुलिस सामने सामने जिस तरीके से हुई है उसका जिक्र किया गया है। बीजेपी नेता को वापस दिल्ली पुलिस लेकर आई है, वो तस्वीर भी छापी गई है बग्गा की। और साथ ही साथ जो कुछ आपने कहा है जांच में शामिल नहीं हुए बग्गा, उसका जिक्र किया गया है। बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है और पंजाब पुलिस ने कहा कि गैर कानूनी ढंग से रोका गया है। तमाम बातों का जिक्र इसमें किया गया है। यानी कुरुक्षेत्र में महाभारत, यह हेडलाइंस देते हुए बग्गा की खबर को काफी प्रमुखता से अखबारों ने छापा है। इसके बाद दिल्ली में देर रात 3 बजे तक खुल सकेंगे रेस्टोरेंट बार, सरकार की मंजूरी। दिल्ली में केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे थे वो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान वैसे ही रेस्टोरेंट मालिकों को हो गया था। लॉकडाउन खुला, थोड़ी सी राहत मिली। और अब एक अच्छी बात यह है कि अब देर रात 3 बजे तक रेस्टोरेंट बार खुले रहेंगे। सरकार ने इस बात की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही WHO के डेटा पर सियासी उबाल शुरू हो गया है। विशेषज्ञों ने सवाल भी उठाए हैं इसको लेकर। लिखा है कि देश में 47 लाख मौतें होने के WHO के दावे पर सियासी उबाल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विज्ञान झूठ नहीं बोलता है, पीएम मोदी बोलते हैं। इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में सर्विसेज किसकी संवैधानिक बेंच देखेगी, इस खबर को भी काफ़ी प्रमुखता से छापा गया है। और साथ ही साथ आजम को बेल में देरी, ऐसी खफा। आजम खान का मुद्दा काफ़ी गर्माता जा रहा है, चाहे शिवपाल का जेल में मिलने का मामला हो या फिर आरएलडी के अध्यक्ष मिलने का मामला हो। अब आजम खान को लेकर जमानत अभी तक नहीं मिल पा रही। हर बार जो है वो सुनवाई टलती जा रही है। और अब देखिए आज ही ताज़ा अपडेट्स हम आपको दे दें कि एक और मामला है जो उन पर दर्ज हो गया है मुकदमा और उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो ये खबर काफ़ी प्रमुखता से अखबार में छापी गई है। क्राइम की भी खबरें हैं और साथ ही साथ केदारनाथ के कपाट खुल गए हैं और दर्शन को उमड़े हैं हजारों भक्त। जी हाँ, 6 महीने के इंतजार के बाद, और वो भी 2-2.5 साल से कोरोना था, चारधाम यात्रा नहीं हो पा रही थी, अब जाकर कपाट खुले हैं। तो वो तस्वीर भी है बाबा केदारनाथ के। और इसमें बताया गया है कि कितनी बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे थे और देश विदेश से 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं की ओर से बाबा केदारनाथ के जय घोष से पूरी केदारपुरी गूंज उठी है। श्रद्धालु काफी खुश हैं। सुबह 6:25 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए। और एक और चर्चा वो काफी जोरों से है, झारखंड की खबर है। काफी कैश मिला है, करोड़ों का कैश गिनने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी और किसके पास मिला? आईएएस अधिकारी के पास मिला। उसका जिक्र किया है। झारखंड में ईडी की रेड 18 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है। फोटो छापी गई है, नोटों की गड्डियां हैं और उसमें पूरा इंफॉर्मेशन है कि किसके यहां मिले हैं, कितने मिले हैं। और ये मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा एक मामला है। आपको बता दें कि रांची के एक सीए के घर में ये करोड़ों रुपए कैश मिले हैं और कार्रवाई लगातार जारी है। तो उसको भी काफी प्रमुखता से इस अखबार ने छापा है। अब अगले अखबार की बात करते हैं, दैनिक भास्कर की बात करते हैं। देखिए, बग्गा की खबर को हर न्यूज़पेपर ने प्रमुखता से, हर चैनल्स पे चलता हुआ देखा आपने और अब हर न्यूज़पेपर ने भी इसे काफी प्रमुखता से छापा है। हेडलाइंस थोड़ी सी अलग है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, ये तेरी पुलिस, ये मेरी पुलिस। पुलिस ही आपस में लड़ रही हैं अपराधियों को पकड़ने के लिए। लिखा है, सियासी कुरुक्षेत्र की महाभारत का नया एपिसोड है ये। पंजाब पुलिस ने दिल्ली में भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया, उसके बाद सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने विरोध करना शुरू कर दिया। इधर दिल्ली पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर लिया, क्योंकि उठा के अगर कोई ले जाता है कुछ पता नहीं चलता है कि असल में वो है पुलिस वाले कि नहीं है, फर्जी तो नहीं है। उसके बाद परिवार वालों ने केस दर्ज कर दिया। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने पुलिस पर ही अपहरण का केस
केस दर्ज कर लिया गया। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में रोक दिया गया। तो इस खबर को काफी प्रमुखता से छापा गया है और फोटो भी है। देखिए, थोड़ी देर पहले जिस अखबार में हमने चर्चा की झारखंड की, तो इस अखबार ने भी झारखंड की खबर को काफी प्रमुखता से छापा है। हालांकि जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। कोई अखबार 17 से 18 करोड़ रुपए कैश बता रहा है। और अगर इस अखबार की बात की जाए तो इसमें हेडलाइंस के साथ लिखा है झारखंड में भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ी कार्रवाई। भ्रष्टाचार कितना फैला हुआ है, आपको एक तस्वीर जो आप देखते रहे और इसमें भी तस्वीर छापी गई है। ये देखिए, पूरा नोटों की गड्डियां हैं और लिखा हुआ है 25 करोड़ रुपए नगद मिले हैं। मशीनें बुलवाई गई हैं और उसके बाद काउंटिंग की गई है उन रुपयों की। पैसों की पूजा, जी हाँ, क्योंकि जो अधिकारी उनका नाम पूजा है, तो वो बहुत ही अच्छे से हेडलाइंस दी है, पैसों की पूजा। खनन सचिव पूजा सिंघल के पास 150 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात भी मिले हैं और तमाम जानकारी दी हुई है। और क्योंकि वो जो खनन सचिव है उनका नाम बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि हेमंत सोरेन खनन मंत्री रहे हैं, उनके ऊपर खनन के लीज का जो मामला था उसकी वजह से काफी बीजेपी ने आरोप भी लगाया, जांच वगैरह भी चल रही है और उसके बाद अचानक से ये कार्रवाई चर्चा का विषय बना हुआ है। और साथ ही साथ इस अखबार ने भी यही लिखा है, 2 साल बाद आम भक्तों के लिए खुले केदारनाथ के कपाट। पहले दिन 10,000 लोगों ने दर्शन किए, क्योंकि अब तय हो चुका है कि जो समय सीमा है या जो संख्या है वो कितनी होती है, वो तय हो चुकी केदारनाथ में कि इतने ही श्रद्धालु एक दिन में दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ है। तो इसमें भी केदारनाथ का जिक्र किया गया है। तो ज्यादातर अखबारों में जो देश की प्रमुख खबरें हैं उसे जगह दी गई है। तो अब एक और अखबार की बात करते हैं। ये 3 खबरें काफी ज्यादा हर अखबार ने इसे तवज्जो दिया हुआ है। अगर आप हिंदुस्तान पढ़ते हैं तो आपके लिए बता देते हैं कि आज के इस अखबार में सुबह सुबह आखिर क्या हेडलाइंस है। और देखिए, हर अखबार में पहली हेडलाइंस, बग्गा पर बड़ा बवाल। जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद बड़ा बवाल हुआ है। ये देखिए, बहुत बड़ी हेडलाइंस और फोटो भी वो जो पुलिस की है वो दी गई है। ऐसा पहले कभी शायद हुआ नहीं होगा कि 3 राज्यों की पुलिस आपस में लड़ रही है एक आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर। और तमाम लोगों ने जो बयान दिए हैं उस कोर्ट करके वो बताया भी गया है। हाई कोर्ट को रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। तो इधर पुलिस मिलते ही उसको दुरुपयोग शुरू हो गया है। स्थानीय पुलिस को जानकारी दिए बगैर कार्रवाई बताती है कि उनकी मंशा क्या। ये अनुराग ठाकुर ने, केंद्रीय मंत्री ने बयान दिया था, उसे कोट किया गया है। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्योंकि पंजाब में और दिल्ली में तो जो आतिशी आम आदमी पार्टी की उन्होंने अपना बयान दिया, लिखा, तेजिंदर पाल बग्गा को पंजाब में सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। भाजपा एक अपराधी को बचा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इस अखबार ने एक और दूसरी अहम खबर जो है वो बाकी अखबारों में नहीं थी, लेकिन मीडिया में और अन्य चैनल्स उसे दिखा रहे थे, और वो ज्ञान वापी परिषद में सुरक्षा के बीच 3 घंटे जो सर्वे चला है उससे जुड़ी खबर है। कल भी सर्वे हुआ है और आज फिर से 3 बजे सर्वे शुरू होगा। उम्मीद ये की जा रही है कि ये सर्वे आज पूरा हो जाएगा। लेकिन जब सर्वे की टीम वहां पर गई तो कुछ लोगों ने विरोध किया। हालांकि भारी पुलिस बल वहां पर तैनात कर दी गई थी कि कोई अप्रिय स्थिति ना बने, लेकिन विरोध इस बात को लेकर हुआ कि आप मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे नहीं कर सकते। अब आज 3 बजे फिर से कार्रवाई शुरू होगी, तब जाकर जो काम है सर्वे का और वीडियोग्राफी का वो पूरा हो पाएगा। तो ये अहम खबर है। और जो बारिश हुई है उसकी खबरें भी दी हुई हैं कि हल्की फुल्की जो बारिश हुई है, मौसम सुहाना हो गया और लोगों को थोड़ी सी गर्मी से राहत मिल गई है। कई कई जगह पर जो है बारिश की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। दैनिक जागरण का भी पहला जो फ्रंट पेज है, जो पहली हेडलाइंस है, पूरा उसे बकायदा लोगों के बयानों के साथ, राजनेताओं के बयानों के साथ कहा गया है। भाजपा नेता की गिरफ्तारी पर उलझी 3 राज्यों की पुलिस, इस बात का जिक्र किया गया है, कोट किया गया है। केजरीवाल पर टिप्पणी मामले में बग्गा को घर से पंजाब पुलिस ने उठाया है। परिवार ने दर्ज करवाया अपहरण का केस, तो दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई। दिल्ली से आग्रह मिलने पर हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में पंजाब पुलिस की गाड़ी रोकी। यानी जो जो हुआ है वो बकायदा पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है और किसके क्या बयान है वो कहा गया है। और खुद बग्गा की मां कमलजीत कौर, जी हाँ, उनका बयान भी लिखा हुआ है और साफ लिखा है कि केजरीवाल मेरे बेटे को झूठे केस में कभी फंसा नहीं पाएंगे। राजनीतिक द्वेष के कारण पंजाब पुलिस मेरे बेटे को अपराधियों की तरह घसीट कर ले गई, उसको चप्पल और कपड़े तक नहीं पहनने दिए गए।
ये बात लिखी हुई है और उनके पिता ने भी जो कुछ कहा है वो लिखा हुआ। तो दूसरी तरफ आपकी विधायक आतिशी का भी इसमें उन्होंने जो सफाई है वो दी हुई है। तो ये दैनिक जागरण ने एक और खबर है, जो ज्ञानवापी परिषद में सर्वे शुरू हुआ है, कमीशन को जाने से रोका गया है, उसका जिक्र किया गया है, जिसका जिक्र मैं आप लोग को बार बार बता रही हूँ। ताज़ा अपडेट्स ये है कि इसी जो ज्ञानवापी का मामला है मस्जिद का, उसका सर्वे आज शाम को शुरू होगा। तो वो ताज़ा खबरें आप इंडिया वॉइस पर देख सकते हैं। वो तमाम अपडेट्स हम आपको अपने चैनल्स के जरिए बताएंगे। और अखबारों की बात करते हैं, अगर आप पढ़ते हैं अमर उजाला अखबार, तो उसमें भी हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्या अहम खबरें हैं। टाइम किसी के पास कभी कभी होता नहीं है, तो अखबारें पढ़ने का नहीं है लेकिन सुनने का टाइम है, तो हम आपको बता देते हैं पढ़ के। इसमें मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान मौलिक अधिकार नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। बदायूं में अजान के समय लाउड स्पीकर लगाने की मांग की गई थी। इतने सारे लाउड स्पीकर हट चुके हैं उसे, और कुछ की तो साउंड जो है वो कम किया गया है, लेकिन कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। बदायूं में कहा गया कि नहीं, अजान के लाउड स्पीकर की मांग की गई, तो साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कह दिया है कि मस्जिद में लाउड स्पीकर से अजान मौलिक अधिकार नहीं है आपका, कि आपको चाहिए ही चाहिए, इसीलिए वो अर्जी खारिज कर दी गई है। और वही जो खबर बार बार बता रहे हैं आपको, एक गिरफ्तारी, 3 राज्यों की पुलिस, 7 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। तीनों पुलिस की बहुत किरकिरी हुई है, आपस में कोई तालमेल नहीं है कि हम गिरफ्तारी के लिए जा रहे हैं तो लोकल पुलिस को भी बताना पड़ता है, ये भी बताना पड़ेगा शायद पुलिस वालों को। और वाराणसी की खबर प्रमुखता से है, ज्ञानवापी परिषद में 4 घंटे तक सर्वे चला है, बाहर नारेबाजी होती रही लेकिन सर्वे अपने आप चलता रहा। हालांकि कल रोक दिया गया था, आज फिर ताज़ा अपडेट्स हम आपको बता रहे हैं और चैनल्स पर भी आप खबरें देख सकते हैं। 3 बजे से सर्वे चलेगा, तो इससे जुड़ी जो भी ताज़ा अपडेट्स होगी वो आप इंडिया वॉइस चैनल्स पर देख सकते हैं। तो ये अहम खबरें। और जो विरोध आजम खान की खबर भी है कि आजम खान को जमानत पर सुनवाई में देरी, न्याय का उपहास, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। लगातार कोशिश में यही है कि आजम खान को जमानत मिल जाए। 72 करीब केसेस में से एक छोड़ के बाकी केसेस में जमानत पे है, और उसी में अभी तक जमानत नहीं मिल पा रही है। तो ये अहम खबरें जो हमने आपको बताई अलग अलग अखबार की। और आईपीएल तो है ही, फिर आईपीएल जो लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, तो जिक्र किया गया है मुंबई और गुजरात का कि अंतिम ओवर में मुंबई ने गुजरात से जीत छीन ली और 5 रन से बाजी मार लिया। तो ये तमाम अपडेट्स आप तक हमने पहुंचाए। बहरहाल उम्मीद है कि आज के अखबार की तमाम खबरें आप तक पहुंच गई होंगी, और ताज़ा अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल ज़रूर देखिए इंडिया वॉइस। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।